हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 68th बीपीएससी में पूछा गया जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें भी आज हम लोग जनरल साइंस के टॉपिक को टैकल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंट आर कॉल्ड एज। तो पूछा गया है हमारे स्केलेटन सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है जो बोन जितना हार्ड नहीं है और उसको बेंट भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या होता है। तो स्केलेटन सिस्टम में बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं और जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ओके, तो आइए ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं। जो वर्टिब्रा है वो जो अपना स्पाइन होता है ना, उसमें वो वर्टिब्रा से मिलके बना होता है। 33 वर्टिब्रा मिलके स्पाइनल कनाल बनाते हैं जिसमें अपना स्पाइनल कॉर्ड पास होता है। ओके, कार्पल्स जो होता है वो अपने कलाई का हड्डी होता है। और ये जो ऑप्शन नंबर सी है कार्टिलेज, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये सॉफ्ट होता है, अपने ईयर्स में, नोज में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो अपना करेक्ट आंसर है वो कार्टिलेज होगा। ओके, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, स्केलेटन सिस्टम का जो फंक्शन है वो है कि वो बॉडी को शेप देता है, बॉडी मूवमेंट को अलाउ करता है। अपना जो बोन मैरो है उसमें ब्लड सेल्स बनते हैं, WBC, RBC। एडल्ट में जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड में लीवर में ब्लड सेल्स बनते हैं। ओके, और जो स्केलेटन सिस्टम है वो अपने ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, जैसे ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है, अपने लंग्स और लीवर को रिब केज पर प्रोटेक्ट करता है। ओके, और जो अपना बोन्स है वो कुछ मिनरल्स को स्टोर करके रखते हैं, विटामिन डी को स्टोर करते हैं, कैल्शियम को स्टोर करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, जो अपना कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर कार्टिलेज आते हैं, टेंडन आते हैं और लिगामेंट आते हैं। तो लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, टेंडन जो होता है वो बोन को मसल से कनेक्ट करता है, और कार्टिलेज जो होता है फ्रेंड्स, वो जो दो बोन जहाँ पे जुड़ते हैं वहाँ पे कार्टिलेज पाया जाता है, जो जिसके वियर हो जाने से जब वो घिस जाता है ना, तो वो जो रबिंग है वो उतना स्मूथ नहीं हो फ्रिक्शन आ जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है। और ये जो कार्टिलेज है वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बना होता है, और उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है ना वो कॉन्ड्रीन है। ओके, बोन जो है कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना है और उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो ओसिन प्रोटीन होता है। ओके, और फ्रेंड्स, ये जो फॉस्फेट है वो माचिस का जो तीली है ना उसमें भी फॉस्फेट पाया जाता है। तो जब भी कोई डेथ बॉडी को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो जो आग पकड़ती है वो यही फॉस्फेट कंपोनेंट जो कार्टिलेज का है, इसी के चलते बॉडी स्मूथली जलती भी है। ओके, तो फ्रेंड्स, जो एडल्ट होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होता है वो 206 होता है। ओके, जो सबसे बड़ी बोन होती है बॉडी में वो फीमर होती है, जो थाई में मिलती है, जांग में। ओके, तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इन लाइकेन ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर डैश लिव टुगेदर। तो फ्रेंड्स पूछा गया कि लाइकेन जो होता है उसमें कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म है वो साथ में मिलकर लाइकेन को बनाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो है algae एंड फंगस। फंगस जो है वो लाइकेन को स्ट्रक्चर प्रदान करता है, algae को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, और जो algae है उसके बदले उसको फूड प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, और ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इसको आप लोग चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विथ द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज। तो पूछा गया है फ्रेंड कि बॉडी में इम्यूनिटी से रिलेटेड जो सेल टाइप है, ब्लड सेल टाइप है, वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि वाइट ब्लड सेल जो है वो बॉडी में इम्यूनिटी से रिलेटेड ब्लड सेल है।
जिसको हम लोग लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। प्लेटिलेट्स जो है फ्रेंड्स वो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ये इसमें एक प्रोटीन हेमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है टिश्यू तक। टिश्यू उस ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को आरबीसी फिर लंग्स तक लेके आती है, जिसको हम लोग एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। ओके, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड्स, जिसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट अबाउट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है मसल्स कैन ओनली पुश द बोन। तो फ्रेंड्स जहाँ भी ये टर्म ओनली दिख जाए तो वहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा, उसको सोचिएगा। वो ज़्यादातर ऑप्शन गलत होते हैं, यहाँ भी वही केस है, यहाँ पे ऑप्शन ए गलत है। ओनली पुल द बोन होगा, नॉट पुश द बोन। ओके, सेकेंड ऑप्शन है मसल्स वर्क इन पेयर्स। तो ये सही है कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरा रिलैक्स होता है, और दोनों पेयर में ही वर्किंग करते हैं। मसल्स जो है ऑलवेज वर्क्स इन पेयर, ये ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड जो है मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टीपर एंड थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है वो छोटी हो जाती है, स्टीपर हो जाती है और थोड़ी मोटी भी हो जाती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर ए, मसल्स कैन ओनली पुश द बोन। ओके, ये इसका एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ वाइट हॉर्स, द इमेज विल बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उस पर ब्लैक पेंट से स्ट्रिप्स खींचा गया है और उस लेंस से हम लोग एक हॉर्स का, वाइट हॉर्स का इमेज लेंगे। तो पूछा गया कि वो इमेज कैसा आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो इमेज आएगी, जब भी रेज ऑब्जेक्ट से टकरा के लेंस पे आएगी वो इमेज बनाएगी। अगर नंबर ऑफ रेज घट जाएंगे तो इमेज का जो ब्राइटनेस है वो भी घट जाएगा। तो जब ब्लैक स्ट्रिप्स है वो नंबर ऑफ रेज को घटा देगी, टोटल रेज आ नहीं पाएगी कैमरा पे, जिससे जो इमेज बनेगा वो लेस ब्राइट होगा। तो अपना जो ऑप्शन ए है, ए हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे दो पॉइंट और है कि जो हम लोग कैमरा यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप करते हैं, प्रोजेक्टर, टेलीस्कोप, इन सभी इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज बनाती है और उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो वाइडर है। ओके, और जो फ्लैशर लाइट होती है ना, उसमें हम लोग कनकेव लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि कनकेव लेंस जो है वो रेज को डाइवर्ज कर देती है। ओके, जिससे जो एपरेंट रेडियस है ना लाइट सोर्स का, वो बढ़ जाती है, वाइडर हो जाती है। इसके लिए हम लोग जो है फ्लैशर लाइट में कनकेव लेंस का यूज करते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय। तो ये जो श्रिलनेस है ये पिच से रिलेटेड है फ्रेंड्स। ओके, पिच ऑफ साउंड, और पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1/टाइम पीरियड भी होता है, टाइम पीरियड पे भी डिपेंड करता है। और अगर मीडियम को हम लोग फिक्स कर दें, अगर हम लोग कोई भी एक मीडियम ले लें, सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो उसमें जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो कांस्टेंट होता है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो कोई भी मीडियम में अगर वेलोसिटी फिक्स है तो वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया लेकिन वेवलेंथ दिया गया है, और वेवलेंथ किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेवलेंथ के। ओके, वेवलेंथ अगर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी घटेगा तो पिच घटेगा तो श्रिलनेस ऑफ साउंड घटेगा। ओके, आइए इसका एक्सप्लेनेशन है फ्रेंड्स, इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन। तो पूछा गया है फ्रेंड्स कि डिजिटल एप्लीकेशन के लिए कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है वो मोस्ट सुटेबल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फोटो वोल्टेइक सेल। और यहाँ पे पूछा गया फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस के बारे में जो सन रेज से जो लाइट आती है उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। और यहाँ पे एक ही ऑप्शन है फोटो वोल्टेइक सेल, जो सन रेज को यूज करके, लाइट को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। बाकी जो ऑप्शंस है यहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके लाइट प्रोड्यूस करती है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन अपना देख लीजिएगा। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो डिस्कवर किया था वो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, हेनरिक रडल्फ हर्ज। ओके, और इसका जो इक्वेशन डिराइव किए थे वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किए थे, समझे। इसको थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉल बेरिंग्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका रोलिंग फ्रिक्शन। बेसिकली फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन कन्वर्ट होता है काइनेटिक फ्रिक्शन में, वो लीनियर मोशन में होता है जब मोशन जो है स्ट्रेट लाइन पे हो। और यहाँ पे जो मोशन, जो बॉल बेरिंग जो मोशन करती है वो सर्कुलर करती है, तो इस केस में जो है ना स्टैटिक फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट होता है। आप डायग्राम से देखिएगा कि जो बॉल जो होता है ना, जो बॉल बेरिंग होता है वो दो मेटल बॉडी के बीच में होता है और रोटेट करता है। जैसे जो हम लोग का जो बाइक का व्हील होता है ना, वो व्हील इसी पे फिक्स होता है और रोटेट करता है। ओके, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट होता है। ओके, और ये जो फिगर इमेज लिए हैं इसमें जो यहाँ पे जो बेरिंग यूज हुआ है, बॉल बेरिंग है ना, ये रोलर बेरिंग है। यहाँ पे सिलेंड्रिकल टाइप का जो बेरिंग है वो यूज हुआ है। और ये हैवी वेट मशीनरी के लिए यूज होता है। ओके, जहाँ पे हायर वेट से हम लोग को डील करना पड़े तो वहाँ पे हम लोग ये रोलर बेरिंग का यूज करते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, गोल कीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल, दिस इनेबल्स गोल कीपर टू। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब फुटबॉल का जो गोल कीपर होता है तो कोई शॉट मारता है तो वो बॉल लेके अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। वो क्यों खींचता है? तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, न्यूटन सेकेंड लॉ से रिलेटेड है कि जो फोर्स, जो वो गोलकीपर फोर्स फील करेगा ना अपने हाथ पे, वो होगा चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो गोलकीपर जो अब उस बॉल को कलेक्ट करेगा तो अगर वहीं पे रोकने का कोशिश करेगा तो देखिए चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, मतलब चेंज इन टाइम जो है वो इंस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आ रही है और उस वेलोसिटी के जीरो होने का जो टाइम है वो बहुत कम होगा, जिससे फोर्स जो उसके हाथ पे होगा ना वो ज़्यादा लगेगा। अगर हम लोग टाइम को इंक्रीज कर दें ना वेलोसिटी जीरो होने का, तो जो फोर्स अप्लाई होगा ना हाथ पे वो कम होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो करेक्ट है। ओके, ये इक्वेशन है न्यूटन सेकेंड लॉ से डिराइव्ड है, फिजिकल टू एम में। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। यही फार्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ऑप्शन सी अल्फा रे। अल्फा जिसपे +2e चार्ज होता है, जो हीलियम एटम है उस पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के साथ हीलियम रहता है। ओके, ये रेडियो एक्टिविटी चैप्टर का पार्ट है।
जो कैथोड रे होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, जे थॉमसन द्वारा खोजा गया था डिस्चार्ज ट्यूब में गैस के बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के। और जो बीटा रे होता है उस पर माइनस ई, एक इलेक्ट्रॉन माइनस ई चार्ज होता है। ओके, तो हाँ, अल्फा रे को जो डिस्कवर किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। ओके, एक्सप्लेनेशन को थोड़ा देख लीजिएगा। और ये एक टेबल है जिसमें अल्फा बीटा गामा, गामा रे पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ओके, एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ओके, थैंक